हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एनीमे प्रेम। तो आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं वन पीस का एपिसोड नंबर 1128। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा वेगापंक बॉनी को रेस्क्यू करने के लिए लेवो फेस से नीचे उतर रहा होता है और एटलस पेसिफिस्टास को एक नया ऑर्डर देती है जो होता है नेवी सोल्जर्स पे अटैक करना। और इस एपिसोड की स्टार्टिंग में पेसिफिस्टास नेवी सोल्जर्स पे अटैक कर रहे होते हैं और सभी नेवी सोल्जर्स माय माय करके भाग रहे थे। तभी फ्रैंकी वेगापंक से बोलता है कि हम लोग तो नीचे जा रहे हैं, हम लोग तो गिर जाएंगे। वेगापंक उसे समझाता है कि आइलैंड क्लाउड की एक प्रॉपर्टी होती है आपस में अटैच होना, और वेगा टैंक के टायर भी आइलैंड क्लाउड के बादलों से बने हैं, इसलिए हम कभी गिरेंगे नहीं। और फिर एटलस और सांजी बॉनी को ढूंढने लगते हैं। वो दोनों बॉनी का नाम चिल्ला रहे थे लेकिन बॉनी कहीं दिख ही नहीं रही थी। तभी सांजी सोचता है कि ऐसे नहीं होगा, मुझे अपने ठरक के पावर को यूज करना होगा, और वो आंखें बंद करके अपने आसपास की सभी लड़की को फील करने लगता है। और जैसा कि तुम लोग जानते हो कि सांजी हमारा कितना बड़ा ठरकी है, उसने बॉनी को ढूंढ ही निकाला। एटलस उससे पूछती है कि कहाँ है बॉनी, मुझे तो बस नेवी सोल्जर्स दिख रहे हैं। तभी फ्रैंकी बोलता है कि क्या तुम श्योर हो? सांजी गुस्से में बोलता है कि तुम्हें मेरे ट्रक पे डाउट है? वेगापंक बोलता है कि ये तो अनसाइंटिफिक चीज है लेकिन मैं ट्रस्ट कर लेता हूँ। पर सांजी अपने ट्रक को कंट्रोल नहीं कर पाता और कहता है ये टैंक तो बहुत स्लो है, और सांजी टैंक से निकल के खुद बॉनी के पास उड़ता हुआ चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि बॉनी एक पत्थर के पीछे छुपी हुई है और कहती है कि अच्छा है अब पेसिफिस्टास हमारे साइड है। तभी एक नेवी का वाइस एडमिरल पॉम्स्की उस पर हमला कर देता है, बट बॉनी उसे डॉज कर लेती है और साइड में पड़ा हुआ बंदूक उठा लेती है। तभी नेवी सोल्जर्स भी उसे पीछे से घेर लेते हैं और वो अपने डेविल फ्रूट के पावर का यूज करके उन पे फायर कर देती है, जिनसे उन नेवी सोल्जर्स को इल्यूजन हो जाता है कि वो लोग कंकाल में बदल गए हैं और वहाँ से भाग जाती है। तभी एक पेसिफिस्टा उसका रास्ता रोक लेता है और बॉनी सोचने लगती है कि ये क्या हो रहा है, पेसिफिस्टा तो हमारे साइड है। तभी एक दूसरा वाइस एडमिरल ब्लूग्रास जो उस पेसिफिस्टा को राइड कर रहा था कहता है कि भले ही मेरे पास इन्हें कमांड करने की अथॉरिटी नहीं है, पर मैं इस एक पेसिफिस्टा को राइड कर सकता हूँ क्योंकि मैंने राइड डेविल फ्रूट खाया है। और वो उससे कहता है कि अगर मैं तुम्हें मार दूं तो तुमने जो मेरे सोल्जर पे कर्स लगाया है वो खत्म हो जाएगा। और पेसिफिस्टा उस पे एक लेजर बीम का अटैक करने वाला होता है, बट क्योंकि पेसिफिस्टा उसके डैड की तरह दिखता था तो बॉनी वहाँ से हिल नहीं पा रही थी। जैसा कि तुम जानते हो सांजी भले ही ठरकी है लेकिन एक बार उसने किसी पे ठरक सेट कर लिया तो उसे कोई और छू नहीं सकता था। तो होना क्या था, पेसिफिस्टा के अटैक से पहले सांजी ने बॉनी को बचा लिया और वो बॉनी से कहता है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है, मुझे पता चला कि कुमा तुम्हारा बाप है, पर तुम्हें ये एक्सेप्ट करना होगा कि ये वो नहीं है। और फिर पॉम्स्की भी उन पे अटैक करने लगता है। तभी दो पेसिफिस्टास आकर उनके साइड से उन दोनों वाइस एडमिरल से लड़ने लगते हैं। फिर वहाँ पे वेगापंक अपना टैंक लेकर आता है और उन दोनों को बचाकर वहाँ से निकल जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो लोग रॉबिन को एक बिस्तर पे लेटा रहे होते हैं। उसके बाद नामी बोलती है कि हम लोग को यहाँ से चलना चाहिए, बट टूसी कहती है कि तुम लोग जाओ, मुझे कुछ काम है। और वो काम क्या था वो सिर्फ एडिसन ही समझ पाया। और फिर एडिसन कहता है कि चलो ठीक है निकलते हैं यहाँ से। तभी उसब कहता है कि क्या तुम उसे अकेले छोड़ के जाने वाले हो? फिर एडिसन कहता है कि हाँ वो यही चाहती है, और नामी कहती है कि अच्छा ठीक है तब हम फिर बाद में मिलेंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जोरो लूची से लड़ रहा होता है और लूची उससे कहता है कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो तुम हमें हरा नहीं पाओगे। और जोरो अपने मन में कहता है कि ये कभी सीखेगा नहीं। और वहीं दूसरी ओर लूफी और किजारू फाइट कर रहे होते हैं। किजारू उस पे अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन लूफी मस्ती में उसके सारे अटैक को डॉज कर रहा होता है। किजारो कहता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ ज्यादा देर तक लड़ूंगा तो मैं अपने मिशन को कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। फिर लूफी कहता है कि यही तो मेरा मिशन है। और वहीं दूसरी ओर सैटर्न अपनी एबिलिटी को यूज करके आइलैंड पे उतरने की तैयारी कर रहा था, जिसकी वजह से वहाँ काले घने बादल छा जाते हैं। तभी सैटर्न पेसिफिस्टास को रुकने का ऑर्डर देता है और वेगापंक सोचता है कि ये क्या हुआ, पेसिफिस्टास ने हमें गार्ड करना क्यों बंद कर दिया। और एटलस उन्हें कंटिन्यूअस ऑर्डर दे रही थी कि हमें प्रोटेक्ट करो। और एटलस सोचती है कि ऐसा तभी हो सकता है जब हमसे कोई ज्यादा अथॉरिटी वाला इस आइलैंड पे हो। इसका मतलब द 5 एल्डर्स में से कोई एक इस आइलैंड पे है और आइलैंड पे एक धमाका सा होता है जिसकी वजह से वहाँ एक पेंटाग्राम बन जाता है और एक एडमिरल उन्हें ऑर्डर करता है कि सैटर्न वहाँ पे लैंड करने वाला है, तो सब वहाँ से जितना जल्द हो सके निकल जाओ। सांजी वेगापंक से पूछता है कि ये क्या हो रहा है, जिसपे वेगापंक बताता है कि 5 एल्डर्स में से कोई एक इस आइलैंड पे आया है। तभी फ्रैंकी उनसे पूछता है कि 5 एल्डर्स ये कौन है? वेगापंक उसे बताता है कि ये सबसे ज्यादा हाई अथॉरिटी वाले लोग हैं इस दुनिया में। फिर सैटर्न आइलैंड पे लैंड करता है और सांजी कहता है कि पेंटाग्राम से कुछ निकल रहा है। तभी एक नेवी सोल्जर सैटर्न को देखकर कहता है कि ये कौन सा मॉन्स्टर आ गया, और ये सुन सैटर्न को गुस्सा आ जाता है और वो उसे सिर्फ देखकर ही खत्म कर देता है। वेगापंक और बाकी लोगों का ध्यान सैटर्न पे था। तभी किजारू उन पे हमला कर देता है और वेगापंक सबको बचाते हुए टैंक को नीचे गिरा देता है और लूफी चिल्लाते हुए आता है और कहता है किजारू वही रुक जाओ। और किजारू उससे कहता है कि मुझे लगता है तुम अपने लिमिट के पास पहुंचने वाले हो। जिसके बाद लूफी उस पे एक अटैक करने वाला होता है, बट उससे पहले ही किजारू उस पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से लूफी चक्री जैसा घूमने लगता है और घूमते घूमते उसे एक आइडिया आता है और वो किजारू के सर पे एक अटैक करता है, जिसकी वजह से किजारू का सर एक साइड से निकल जाता है और वो दूर एक बिल्डिंग पे जा गिरता है। ये सब होता सैटर्न देख लेता है और सैटर्न समझ जाता है कि लूफी ही निका है। और उस आखिरी अटैक के बाद लूफी का भी लिमिट खत्म हो चुका था, जिसके बाद लूफी धुआं छोड़ता हुआ जमीन पे गिर जाता है और वहीं दूसरी ओर वेगा टैंक भी जमीन पे गिर के चूर चूर हो जाता है, लेकिन उसके अंदर के सभी लोग ठीक थे। और सैटर्न उनके तरफ चलते हुए आता है और वेगापंक उससे पूछता है कि क्या तुम सैटर्न हो?
और सैटर्न कहता है कि हाँ मैं ही हूँ, मुझे लगा था कि तुम मर चुके होगे वेगापंक। बॉनी सैटर्न को देखती है और उसे याद आता है कि कैसे सैटर्न ने वेगापंक को ऑर्डर दिया था उसके बाप की मेमोरी को मिटाने का। जिसके बाद बॉनी गुस्से में एक तलवार उठा के सैटर्न पे अटैक करने चली जाती है और वो उस पे एक सक्सेसफुल अटैक लैंड कर लेती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।